हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, 12th बोर्ड के साइंस के एग्जाम, मैथ वाले हो चाहे बायो ग्रुप वाले हो, उनके एग्जाम 8 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। और उसी बोर्ड की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम हमारे YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन पर कंप्लीट एनसीईआरटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनके लेक्चर लाने वाले हैं। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में अपन केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अपन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको 12th बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ नीट और आईआईटी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों, नीट आईआईटी में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, इस बात का दावा एनटीए खुद करता है। जो आपका एग्जाम कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो खुद करता है इस बात का दावा। तो दोनों चीजों में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। पहला तो आपको बोर्ड में एक अच्छा स्कोर मिलने वाला है, और दूसरा आपको नीट आईआईटी में अच्छा स्कोर करने में हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th के साथ साथ नीट का, आईआईटी का एग्जाम फॉर्म भरा होगा, या अभी रजिस्ट्रेशन नीट के स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आप भरने वाले हो। तो उन्हीं बच्चों के लिए और 12th बोर्ड के बच्चों के लिए हम एक सटीक रणनीति तैयार कर रहे हैं, और वो सटीक रणनीति रहेगी एनसीईआरटी की। तो बच्चों, उम्मीद है ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, इन वीडियोज को कंप्लीट रूप से बिना स्किप किए हुए, आप 2 की स्पीड पर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्किप नहीं करना है। बिना स्किप किए हुए इन वीडियो को कंप्लीट रूप से आप अपने रिवीजन में काम ले सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम एक बहुत शानदार एनसीईआरटी का कंटेंट आपके लिए हमारे YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन पर अपलोड करें। और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। बस आपको हमारा साथ देना है, बस आपको हमें सपोर्ट करना है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और हम और मजबूत रणनीति आपके लिए तैयार कर सकें। तो आओ बच्चों, आज अपने इस वीडियो में 12th बोर्ड की यूनिट नंबर 8, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहूंगा बेटा। यूनिट नंबर जो 8 है वो कौन सी केमिस्ट्री का है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहने वाला है। ये लीजिए। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है वो कौन सी है? एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन बेटा आपकी इस यूनिट में पार्ट ए में रखे गए हैं, पार्ट ए में रखे गए हैं। जबकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बेटा आपके लिए पार्ट बी में रखा गया है। ये लीजिए, पढ़ने आपको दोनों ही है, स्किप एक भी नहीं करना आपको। ऐसे नहीं कि एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक छोड़ देंगे, नहीं, कंप्लीट को अपन एनालिसिस करने वाले। और ये लाइन टू लाइन में समझाने वाला हूं एनसीईआरटी की बुक से, डिटेल वाइज समझाऊंगा, विद कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। एक भी लाइन ऐसी नहीं कहूंगा कि आप मान लो, नहीं, सबका रीजन दूंगा, सबका प्रमाण दूंगा, और उस प्रमाण के साथ मैं यहां बात करने वाला हूं। अब सुनो, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कौन से पार्ट को डिस्कस करूंगा बच्चों? पार्ट ए को डिस्कस करने वाला हूं, एल्डिहाइड और कीटोन को। अब एक खास बात बताऊं, एल्डिहाइड कीटोन जो है, इन एल्डिहाइड कीटोन को बेटा एक नाम और देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं? इनको कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। अब सर, ये कार्बोनिल कंपाउंड कौन से हुए? एल्डिहाइड और कीटोन।
अब सबसे पहले यह तो पता लगे ना कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। तो अब मैं पहले कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा कि कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, और फिर यही क्यों होते हैं उनको एनालिसिस करेंगे अपन। तो सभी चीजों को सीखना है। अब एक एक चीज को मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं बच्चों कौन है कार्बोनिल कंपाउंड है। तो नेक्स्ट पेज से बात करते हैं अपन स्टार्टिंग से। सुनो बेटा, सबसे पहली जो हेडिंग मैंने मेंशन की है वो हेडिंग मैंने मेंशन की है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड मेंशन की है। कार्बोनिल कंपाउंड मैंने मेंशन की है, ये लीजिए। चलेगा यहां तक, जिनको कार्बोनिल यौगिक कह देते हैं। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है तो मैं साथ के साथ हिंदी मीडियम वालों के बच्चों के लिए भी सोचता हूं। तो ये रहेगा अपने पास कार्बोनिल यौगिक, ये लीजिए कार्बोनिल यौगिक कहा है बच्चों, तो लिख दिया मैंने कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहली बात, कार्बोनिल यौगिक कहेंगे किसको? तो सुनो बेटा, सबसे पहली बात रहेगा कि सी डबल बॉन्ड ओ, ये लीजिए, ये जो ग्रुप आपके पास रहेगा, ये ग्रुप, इस ग्रुप को बेटा आपको कहना है कार्बोनाइल ग्रुप कहना है। क्या कहना है इसको? कार्बोनाइल ग्रुप इसको कहना है, ये लीजिए। मतलब जहां सी डबल बॉन्ड ओ दिखे वहां आपको एक टर्म यूज करनी है, और वो टर्म्स क्या रहने वाली है? कार्बोनिल ग्रुप टर्म रहने वाली है। ठीक, अब एक बात और सोचो, जहां कार्बन आ जाएगा बेटा तो एक बात तो कंफर्म है कि वो ऑर्गेनिक स्पीसीज रहने वाली है, कार्बनिक स्पीसीज रहने वाली। तो जहां कार्बन आया ऑर्गेनिक स्पीसीज, तो मैं एक बात कहूंगा, द ऑर्गेनिक स्पीसीज, द ऑर्गेनिक स्पीसीज विच कंटेनिंग लिख दो, हैव लिख दो, एक ही बात है। विच कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, मतलब कार्बोनिल ग्रुप आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। सीधी बात यह कही बेटा कि ऑर्गेनिक स्पीसीज आ जाए जो क्या रखती हो? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप रखती हो, वो क्या कहलाता है? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है। एक बात तो स्पष्ट हुई, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप रखेगा उसको ही बेटा आपको क्या कहना है? कार्बोनिल ग्रुप कहना है, ये लीजिए। स्पष्ट है यहां तक की बात? अब इसकी डेफिनेशन तो होगी, जल्दी से इसको नोट करो पेन कॉपी लेके या स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब सुनो बेटा, ये जो कार्बोनिल यौगिक हैं, ये कार्बोनिल यौगिक ना दो टाइप्स के होते हैं। तो एक लाइन लिखूंगा, द कार्बोनिल यौगिक, द कार्बोनिल कंपाउंड आर टू टाइप्स। अब वो दो टाइप्स कौन कौन से होंगे उनको मैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करता हूं। तो सुनो, पहला जो इसका टाइप होगा, अब मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड बेटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और पहला मैंने यहां मेंशन किया है, एक नंबर है, वो रहेगा बेटा आपके पास एल्डिहाइड रहेगा। और दूसरा जो बेटा आपके पास रहेगा वो आपके पास रहने वाला है कीटोन रहने वाला है बेटा। तो दो अपने पास क्या आ गए बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड आ गए। पहला तो कौन है? एल्डिहाइड, और दूसरा कौन है बेटा आपके पास? कीटोन रहने वाला है। चलो सर ठीक है, यहां तक की बात भी। अब एल्डिहाइड क्या होता है वो भी समझा दो थोड़ा सा। तो एल्डिहाइड क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड में ध्यान रखना है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच,
और कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो एक बात बता बेटा, एक बात बता मुझे अच्छे से, क्या सी डबल बॉन्ड ओ आया है? बिल्कुल आया है। क्या सी डबल बॉन्ड ओ आया है? बिल्कुल आया है। और कहा था कि जहां सी डबल बॉन्ड ओ आएगा क्या वो कार्बोनिल ग्रुप होता है? और कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड ही क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। मतलब स्पष्ट हुआ कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप रखते हैं, इस कारण बेटा ये क्या रहने वाले हैं? कार्बोनिल कंपाउंड रहने वाले। यहां तक की बात क्लियर है? अब एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, मान लिया ये दोनों के दोनों क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, और वो बात बेटा मैं आपको नोट में लिखवाता हूं। ये नोट में क्या कह रहा हूं? इसी यूनिट का बेटा पार्ट बी क्या है? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता है। तो बेटा आपके दिमाग में या तो पहले से एक बात चल रही होगी, नहीं चल रही तो यह बात चलाओ आप। क्या चलाओ? कि सर क्या, कि सर सी डबल बॉन्ड ओ तो यहां भी उपस्थित है। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन इसको कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मानते हैं। मतलब मैं कहूं सी डबल बॉन्ड ओ तो है, लेकिन इसको कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मानते हैं। ये नहीं मानते हैं। या कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, फिर भी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होता है। ये एक विशेष मुद्दा हो गया बेटा। फिर अब इस मुद्दे को कैसे एनालिसिस किया गया, इस मुद्दे की बात कैसे की गई, उसको समझो आप। बेटा एक बात बताओ, क्या यहां इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है क्या? बिल्कुल है। तो यहां बेटा लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब लोन पेयर सिंगल डबल का क्या रहने वाला है बेटा? कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सर, ये तो मानने वाली बात है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मैंने रेजोनेंस की कंडीशन बताई आपको, वहां से पता लगेगा। लोन पेयर सिंगल डबल का जब कॉन्जुगेशन है तो यहां रेजोनेंस होगा, और जैसे रेजोनेंस होगा तो उस रेजोनेंस को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। क्या आएगा? इधर से इधर गया और इधर से इधर आ गया, तो क्या बना बेटा? आर कार्बन डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना, तो डबल बॉन्ड, और यहां पॉजिटिव, घर से गए ऑक्सीजन के से, और जब घर से कुछ जाता है तो कमी तो आती है ना, प्लस आ गया। अब डबल बॉन्ड कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड में, और ओ पे चार्ज कैसा? माइनस। ये इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। ये लीजिए। अब एक बात बता बेटा, खुद इमेज कर, क्या पीछे आ जा। एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन किसी प्रकार का लोन पेयर का संयुग्मन है क्या? नहीं है। कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन किसी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन में अभी कोई संयुग्मन नहीं है, लेकिन जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचे तो यहां कॉन्जुगेशन है। किसका? लोन पेयर सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन के कारण क्या प्रेजेंट हुआ बेटा? रेजोनेंस क्या हो गया बेटा? प्रेजेंट हो गया। पर अब एक बात बता दो आप, जैसे रेजोनेंस प्रेजेंट हुआ तो सी डबल बॉन्ड ओ थोड़ी ही देर बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया क्या? बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। मतलब सी डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट, कन्वर्ट इनटू द CO माइनस। ये लीजिए, यहां डबल आ जाएगा। तो मतलब ये सीधी बात करो बेटा, इसकी बात करो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड थोड़ी ही देर बाद कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद इसमें कार्बोनिल कंपाउंड वाले सी डबल बॉन्ड ओ के गुण नहीं रहते हैं, या सी डबल बॉन्ड ओ की प्रॉपर्टी नहीं रहती है। अब एक बात समझो, पूरी एनालिसिस करो।
यहां एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं क्योंकि यहां हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ रहता है, क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। जबकि जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में लोन पेयर सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ। डबल बॉन्ड के जो कन्वर्ट हैं या करेक्टर हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का सी डबल बॉन्ड ओ का जो अस्तित्व होता है वो नष्ट हो जाता है। इस कारण कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनिल कंपाउंड नहीं माना जाता है। बेटा ये खास बात है इसकी, आई बात समझ में? तो आपसे कोई पूछ ले कि देखिए यार एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में सी डबल बॉन्ड ओ है, तो वहां कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन को मान रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं मानते। तो आपको कहना है कि एल्डिहाइड कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ रहता है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्म में रहता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ना कार्बोनिल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं, इस कारण वो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं माना जाता है। ये बात आपको कहनी है। क्लियर यहां तक की बात? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ये काम की बातें हैं। नेक्स्ट सुनो बेटा, अब अपने पास ना कार्बोनिल कंपाउंड कितने प्रकार के, दो, एल्डिहाइड और कीटोन। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला जो कार्बोनिल कंपाउंड है ए, या फर्स्ट लिख देता हूं, फर्स्ट। वो फर्स्ट कौन था बेटा आपके पास? फर्स्ट आपके पास रहने वाला है एल्डिहाइड रहने वाला है, ये लीजिए। अब एल्डिहाइड को लिखने का तरीका क्या था? एल्डिहाइड को लिखने का तरीका था आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। क्लियर है बात? अब जब एल्डिहाइड की बात करोगे तो एल्डिहाइड में आप एक बात कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कि यहां जो कार्बोनिल ग्रुप होता है बेटा, कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। वो कार्बोनिल ग्रुप ना किस किस के साथ बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ। क्लियर यहां तक की बात? तो आप लिख सकते हो लाइन, द कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड। तो मैं पूरा लिखता हूं, द कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप आर बॉन्डेड विद, किस किस के साथ बॉन्डेड है ये कार्बोनिल ग्रुप? एक साइड में तो कार्बन है, एक साइड में हाइड्रोजन है, विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर नोन एज बेटा, आर नोन एज एल्डिहाइड। ये लीजिए, ये बात कह सकते हो क्या? क्या कहा है? सिंपल सी बात कही है कि कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए या कंपाउंड आ जाए कोई भी जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है बॉन्डेड होगा या अटैच्ड होगा किसके साथ? कार्बन के साथ, और एक साइड में हाइड्रोजन एटम के साथ, तो वो ही क्या कहलाता है बेटा? वो ही आपके पास एल्डिहाइड कहलाता है। यहां तक की बात चल जाएगी, ठीक है सर, कि एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो आपको याद भी ऐसे रखना है कि सी डबल बॉन्ड ओके, एक साइड में कार्बन एक साइड में हाइड्रोजन, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट बना रहा हूं बेटा, उस पॉइंट को अच्छे से समझना है। और क्या कहा है मैंने? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। जनरली ना इसे एल्डिहाइड के जनरल फॉर्मूले की कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूं। आपको क्या करना है? सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। यहां जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n+1, और बॉन्ड बनता है किसके साथ? CHO के साथ। ये बेटा इसका क्या रहने वाला है? जनरल फॉर्मूला रहने वाला है। और ये जनरल फॉर्मूला किसका है? एल्डिहाइड का है। सर यहां N क्या है? सर यहां N क्या है? तो सुनो बेटा, हेयर N बराबर है नंबर ऑफ कार्बन, ये लीजिए। और यहां N का मान कहां से स्टार्ट करना है? N का मान आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 डैश डैश डैश,
मतलब n का मान आप 0 भी रख सकते हो एल्डिहाइड के लिए। क्लियर यहां तक की बात। अब नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। तो देख बेटा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड के एग्जांपल बना रहे हैं। मैं फॉर्मूले को लिखता हूं एक बार फिर से, CnH2n+1 और बॉन्ड किसके साथ, CHO के साथ। यही फॉर्मूला था। अप्लाई कर बेटा, इसको अप्लाई कर एग्जांपल्स के ऊपर है। सबसे पहले n का मान 0 रख दे, और जब 0 मान रखेगा तो सुने C कितना आ गया 0। अब 0 आ गया तो इमेज कर, कार्बन कितना बेटा 0, H2 जितना n कार्बन है वही तो n यहां रखना है, 0+1 और यहां बॉन्ड किसके साथ, CHO के साथ रख देना। कार्बन 0 हो गया, 2 गुणा 0 ये 0 हो गया, 0+1 1 हो गया। तो यहां से क्या बचा बेटा, यहां से H बचा और यहां से क्या बचा, CHO बचा, और इसका नाम आप जानते हो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। मतलब कितने कार्बन की एल्डिहाइड बनी, एक कार्बन की एल्डिहाइड बनने वाली है। चलेगा यहां तक। अब दूसरा सुनो बेटा, दूसरा है आपके पास n का मान आप 1 रख दो, और 1 रखोगे तो C1H2 1 रखो फिर से +1 और CHO। तो सुन फिर, ये कार्बन तो ऐसे कैसे, 2 गुना 1 2 +1 3, हाइड्रोजन 3 और क्या आ गया, CHO आ गया। अरे बना कि नहीं बना बेटा, बन रहा है तो बना देंगे ना, क्या दिक्कत हो रही है अपने। नेक्स्ट की बात कर बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा हूं, नेक्स्ट 2 रख दे बेटा, 2 रखोगे तो C2H 2 गुणा 2 +1 और CHO क्या बना, C2H5 और CHO। इसको ऐसे भी लिख सकता है बेटा, देख CH3 CH2 CHO। कार्बन 2 ही तो है, अरे कार्बन 2 ही तो है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 है, 3 और 2 5 हो गए। ऐसे रखता जा बेटा, वैसे वैसे आपके पास एल्डिहाइड बनते चले जाएंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला किसका था बेटा, एल्डिहाइड का था। अब नेक्स्ट बात करूं मैं, तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा बेटा कीटोन की। तो कीटोन को भी सीखते हैं, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट दूसरा जो अपने पास है वो अपने पास रहने वाला है बेटा कीटोन। कीटोन, और कीटोन को रिप्रेजेंट कैसे किया, RC≡OR, यही तो था शायद। और इसमें अपन ने क्या कहा है, इसमें क्या कहा है बेटा, कुछ नहीं कहा। अब C≡O, कार्बोनिल जो ग्रुप है वो दोनों तरफ कार्बन से अटैच है क्या, है। तो डेफिनेशन सुनो, द कंपाउंड इन विच कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन एटम ऑन बोथ साइड आर नोन एज कीटोन बेटा। ये ले, क्या हो जाएगा बेटा, कीटोन हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा है, सिंपल वे में कहा है कि कंपाउंड तो अब भी है, कार्बोनिल ग्रुप तो अब भी है, लेकिन अटैच हो रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। और कौन सी साइड बेटा, बोथ साइड कार्बन से अटैच, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन है। तो आपको कहना है ऐसा जो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहोगे बेटा जी, उसको कहना है कीटोन। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा जनरल फॉर्मूले की, तो जनरल फॉर्मूला भी सीखो बेटा। जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन, और कीटोन का जनरल फॉर्मूला अलग होता है एल्डिहाइड से। ऐसे नहीं कि सेम ही हो गया कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम, नहीं बेटा, बिल्कुल अलग होगा। और अलग क्या होगा, CnH2n और O, ये होता है बेटा कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है। फिर से मैं कहूंगा बेटा, फिर से मैं कहूंगा कि हेयर n बराबर है नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन बेटा जी एक बात आपको हमेशा याद रखनी है
कि यहां n का मान कम से कम कितना रखना है आपको, कम से कम आपको 3 रखना है। कम से कम कितना रखना है, 3 रखना है। मतलब 3 से कम कार्बन की कीटोन कभी भी नहीं बनेगी। एक कार्बन की कीटोन नहीं बनती है, 2 कार्बन की कीटोन नहीं बनती है, एक कार्बन का और 2 कार्बन का हमेशा एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, कीटोन कभी नहीं बनेगा बेटा। तो कीटोन के लिए कम से कम कितने कार्बन, 3 कार्बन, और यहां मैं कहूंगा 4 5 डैश डैश डैश। तो ऐसे इसको ऐसे याद रखना है कि कीटोन, कीटोन 3 से स्टार्ट करना है, एल्डिहाइड 0 से स्टार्ट करना है। ये ट्रिक्स होगी याद रखने की, एल्डिहाइड 0 से और कीटोन 3 से स्टार्ट करना है। क्लियर रहेगा यहां तक? तो सुनो, फिर अप्लाई करके देखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो एग्जांपल सुनो बेटा इसके, फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल में मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मूला लिखता हूं फिर से, CnH2nO। चलेगा? अब n का मान कम से कम कितना बेटा, 3, और चाहे आप रख के देखना, 1 रखना और आप 2 रखना, ये एल्डिहाइड बन के आएगा। अरे हाँ कि ना? तो चेक कर लेना, चेक करने में क्या दिक्कत जा रही है। तो बात को समझ बेटा, यहां से मैं कहूंगा 3C3H 2 गुणा 3 और O, क्या बनेगा, C3H6O। और इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो लिखूंगा कार्बन कितने बेटा, 3 ही तो कार्बन है। तो सुनो 3 कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। गिन ले बेटा, 3 कार्बन की कीटोन बनी है, दोनों तरफ कार्बन आए हैं, और दोनों तरफ कार्बन आए हैं, 2 कार्बन तो ये चाहिए, एक कार्बन कार्बोनिल कंपाउंड का चाहिए, तो हो गए ना 3 कार्बन आपके पास। तो 3 कार्बन कंपलसरी है कीटोन बनाने के लिए, कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो सुन फिर, 3 कार्बन, 1 2 3, हाइड्रोजन 6, 3 और 3 6, एक ऑक्सीजन बन गया। अरे हाँ कि ना बेटा? 4 रख ले, 4 से बना ले, 5 रख ले, 5 से बना ले, तो ये जनरल फॉर्मूला किसका हो गया, कीटोन का हो गया बेटा। चले गए यहां तक? अब नेक्स्ट में बात करता हूं इसी कीटोन में, मैंने लिखा है बेटा टाइप्स ऑफ कीटोन, टाइप्स ऑफ कीटोन, ये लीजिए, मैं कीटोन के टाइप्स की बात कर रहा हूं। सर एक बात बताओ, आपने एल्डिहाइड के टाइप्स की तो बात ही नहीं की, आप तो सीधा किसके ऊपर बात कर रहे हो, कीटोन्स के ऊपर बात कर रहे हो। तो आपने एल्डिहाइड का टाइप क्यों नहीं पढ़ाया, या एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन क्यों नहीं पढ़ा? तो मैं इसको एनालिसिस करता हूं, पहले बात को समझ बेटा, देख अच्छे से और उसको समझना अच्छे से। इधर देख, आ जा बेटा, जल्दी से आ जा, इधर देख। अब यहां क्या हुआ, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में बेटा एक ही ग्रुप है R, इस R को ही मैथिल रख ले, इस R को ही एथिल रख ले, इसको ही प्रोपिल रख ले, इसको ही ब्यूटिल रख ले। दोनों तरफ R आ रहा है कि एक तरफ, एक तरफ आ रहा है, मर्ज या जोड़क, कहां से क्लासिफिकेशन हो जाएगा बेटा? लेकिन समझ, दोनों तरफ आ रहे हैं क्या? तो मैं एक बार कहूंगा इधर भी CH3 रखूंगा और इधर भी CH3 रखूंगा, दोनों तरफ R R समान रख सकता हूं क्या? ऐसे नहीं हो सकता बेटा कि एक बार CH3 एक बार C2H5, मतलब दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये डिफरेंट और समान वाली बात कहां चलेगी बेटा? कीटोन में चलेगी। एल्डिहाइड में ऐसा कोई सीन नहीं है कि एक बार इस तरफ कुछ इस तरफ कुछ, नहीं, इस तरफ तो हमेशा क्या रहेगा, हाइड्रोजन, इस तरफ रहेगा एल्किल ग्रुप या कार्बन जो ग्रुप रहे वो इधर रहेगा। अब इधर तो यार एक में क्या चेंज करना है, डिफरेंट तो 2 में आता है, अंतर तो कम से कम 2 में कर सकते हैं, अकेले में अंतर कैसे करेंगे? आप घर में अकेले हैं, आप ही बुद्धिमान हैं, आप ही ज्यादा खाते हैं, आप ही मोटे हैं, आप ही पतले हैं, 2 रहेंगे तुलना होगी, वो मोटा है वो पतला है, वो ज्यादा पढ़ता है वो कम पढ़ता है, वो ज्यादा सोता है कम सोता है, तुलना तो 2 में होगी बेटा। और वर्गीकरण या टाइप्स अगर बता सकते हैं तो 2 टाइप्स बता सकते हैं, 2 होने जरूरी है, अंतर करने के लिए 2 होने जरूरी है, और वो 2 किस में है, कीटोन में है। इस वजह से कीटोन के टाइप्स की अपन बात कर रहे हैं, कीटोन के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ बेटा जल्दी से, और जल्दी से बढ़ के और क्वेश्चन को करते हैं। फिर देखो टाइप्स ऑफ कीटोन, तो यहां सबसे पहले मैं मेंशन कर रहा हूं बेटा कीटोन को, समझ जाना, आंसर आ जाएगा आपका।
अब कीटोन ना कितने टाइप्स की कही है मैंने? 2 टाइप्स की कीटोन कही है बेटा। छोटी छोटी बातें हैं बस। पहला जो कीटोन है वो कीटोन कैसी है बेटा? सिंपल कीटोन रहने वाली है। कैसी कीटोन है? सिंपल कीटोन। और दूसरी जो रहने वाली है वो है मिक्स्ड कीटोन, मतलब सरल कीटोन और मिश्रित कीटोन, आप ऐसे कह सकते हो इनको। है तो कीटोन ही दोनों। अब सिंपल में और मिक्स्ड में क्या डिफरेंस है वो सुनो। मान लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको आर डैश मान लिया, लगा दिया मैंने ऐसे आर डैश। कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन से अटैच होगा, इतना आपको पता है, मैंने सिखा दिया है। इधर भी लिखा आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश, कीटोन तो ये भी है। अब डिफरेंस क्या है वो सुन। डिफरेंस बेटा बस इतना है क्या, कि जब सिंपल रहेगी तो आर बराबर क्या रहेगा? आर डैश रहेगा। मतलब जैसा एल्किल ग्रुप है आर होगा, वैसा ही एल्किल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? आर डैश हो जाएगा। इधर की बात करूं तो आर नॉट इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? आर डैश। मतलब जैसा एल्किल ग्रुप है आर है, वैसा आर डैश नहीं होगा। यहां तक की बात समझ में आई? मतलब सुनो, ये दोनों ग्रुप क्या होंगे? समान होंगे। और ये दोनों ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। समान हो तो सिंपल कीटोन और डिफरेंट हो तो क्या कहना है? मिक्स्ड कीटोन कहना है बच्चों आपको। सर फिर क्या कहें अपन? तो एक बात समझ बेटा, क्या समझना है, ध्यान से समझ। अगर दोनों समान है तो कार्बोनिल ग्रुप दोनों तरफ सेम ग्रुप रखेगा क्या? रखेगा। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, कार्बोनिल ग्रुप, सिंपल में लिख रहा हूं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप हैव सेम एल्किल ग्रुप ऑन बोथ साइड। मतलब दोनों साइड में जो एल्किल ग्रुप रखेगा वो कैसे रखेगा बेटा? सेम रखेगा। और जब सेम रखता है तो सिंपल कहेंगे, और जब भी सेम आएंगे बेटा तो ऐसी कीटोन को क्या भी कहते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है बेटा? सिमेट्रिकल कीटोन नाम दिया जाता है। मतलब सिंपल कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ के जो समूह होंगे एल्किल ग्रुप पे वो सेम होंगे, और सेम होने के कारण सिमेट्रिकल कीटोन नाम देंगे। तो इधर क्या कहेगा बेटा? इधर क्या है कहेगा कि कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड विद डिफरेंट एल्किल ग्रुप, डिफरेंट एल्किल ग्रुप। मतलब जैसा आ रहा है वैसा आर डैश नहीं है बेटा। समझ रहे हो बात को? तो डिफरेंट है तो बात को समझ बेटा। इसको क्या कहोगे फिर? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कीटोन कहना है। तो मिक्स्ड कीटोन में दोनों ग्रुप डिफरेंट रहेंगे और उसको नाम क्या देना है? अनसिमेट्रिकल कीटोन आपको नाम देना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं। क्लियर बेटा यहां तक? तो नेक्स्ट सुनो एग्जांपल। अब मैं 4 एग्जांपल बात करता हूं, सिमेट्रिकल में बात करूंगा पहले। किसमें बात करूंगा बेटा? सिमेट्रिकल में। और सिमेट्रिकल में मैंने क्या कहा है वो सुनो। मैंने कहा है आर इक्वल्स टू आर डैश, और अनसिमेट्रिकल में क्या कहा है? अब पीछे बार बार पेज चेंज नहीं कर सकता, तो मैं यहां समझाता हूं। अब सबसे पहले मैंने बेटा आर बराबर रखा है CH3, तो C डबल बॉन्ड O क्या बनेगा? CH3, क्योंकि जैसा आर रखा है वैसा ही आर डैश आ गया। दोनों ग्रुप क्या आ गए? सेम। नेक्स्ट सुनो बेटा, अगर मैं रखूं C2H5 तो इधर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? C2H5, आर डैश के बराबर हो गया। तीसरा मैं लिख रहा हूं बेटा कि C6H5, C डबल बॉन्ड O और C6H5। अब भी दोनों ग्रुप क्या रखे हैं? समान। इसको लिखने का तरीका और है बेटा, C6H5 को फेनिल कहते हो तो PH C डबल बॉन्ड PH भी आप कह सकते हो। तो दोनों ग्रुप सभी जगह समान है, तो ये सिंपल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन के एग्जांपल बनने वाले हैं। अब बात करूं इसकी आर डैश की, तो सुनो, अगर यहां CH3 लिया है तो कंफर्म है बेटा आपको CH3 नहीं लेना है, दूसरा ग्रुप ले लिया C2H5। अगर यहां C2H5 ले लिया तो कंफर्म है बेटा कि आपको C2H5 नहीं लेना है, PH लेना है। अगर यहां CH3 ले लिया तो कंफर्म है आपको क्या नहीं लेना बेटा? यहां नहीं लेना है आपको
ना तो मैथिल ग्रुप लेना है, सेम हो जाएगा। अब इन तीनों कंडीशन में आर ना आर डैश के बराबर नहीं है और नहीं है बेटा, तो आपको इनको कहना है मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्लियर है? और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहां ऐड कर सकते हो। जैसे मैं और कहूं तो इसका एग्जांपल और लिखना चाहूं बेटा, तो ऐसे लिख सकता हूं CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3, ये लीजिए, और यहां भी CH से कौन जोड़ दिया? CH3। मतलब दोनों तरफ मैंने आइसोप्रोपिल ग्रुप जोड़ दी। अब मैं चाहे कुछ भी जोड़ू, ग्रुप तो सेम है ना। यहां भी ऐसे लिख सकते हो आप, यहां और एग्जांपल बना दो CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर फिर से जोड़ दो आइसोप्रोपिल ग्रुप, ये लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा, जब सेम ग्रुप रहेंगे तो सिमेट्रिकल या सिंपल कीटोन, जब डिफरेंट ग्रुप रहेंगे दोनों तो मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है? अब नेक्स्ट अपन हेडिंग की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये था एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी मैं उसकी ओर बढ़ता हूं और उसको मैं मेंशन करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। या बेटा आप लिख सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों की बात चल रही है। डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो बेटा अब बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की। बेटा मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहा हूं यहां, आपके पास बुक्स हैं और आप उनको एनालिसिस कीजिए। मैं लाइन टू लाइन एक भी लाइन मिस नहीं कर रहा हूं यहां, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहा हूं यहां। क्लियर है बात? तो अब कार्बोनिल कंपाउंड की बेटा आपको क्या देखनी है? स्ट्रक्चर देखनी है। और स्ट्रक्चर देखनी है तो सुनो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात, यही तो होता है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने बेटा? 2 लोन पेयर होते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक बात बताओ मुझे आप, इस कार्बन की सिग्मा गिनो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। अब आपको ना इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था बेटा? N बराबर है सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या थे? लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड गिनो ना कार्बन के लिए, N बराबर सिग्मा कितने हैं? 3, लोन पेयर कितना है? 0। तो N बराबर कितना आया? 3, और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या ये बात आपको स्पष्ट है? मतलब यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऑक्सीजन का चेक कर बेटा, ऑक्सीजन के पास ना फिर से N का मान ज्ञात कर, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। तो N बराबर सिग्मा बॉन्ड कितना बेटा? ऑक्सीजन के लिए एक ही तो है, अरे ऑक्सीजन का एक ही तो है, और एक है तो लोन पेयर 2। N का मान कितना बेटा? 3, और 3 के लिए फिर से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2। तो मजेदार बात सुन बेटा, मजेदार बात यह है कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहने वाला है। क्लियर यहां तक की बात? अब जब इतनी बात समझ में आ गई बेटा, तो इसी के आगे और बात करता हूं। फिर नेक्स्ट बात क्या कह रहा हूं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2। तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल? 3 ही तो रहेंगे। अरे 1 s का, 2 p के, तो 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3 ही तो बनेंगे। अब 3 बनेंगे तो मैं उनको दिखा रहा हूं कि कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये ले बेटा 3। चलेगा यहां तक? लेकिन एक बात समझ बात को बेटा, समझ बात को कि यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो p के ऑर्बिटल कितने? 3, px, py, pz। यहां कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन में कितने इन्वॉल्व हो गए? 2। एक तो फ्री पड़ा है बेटा, और एक जब फ्री पड़ा है ना तो वो जो ऑर्बिटल है वो यहां रहेगा बेटा, और ये जो ऑर्बिटल है ये कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है।
बात आपको याद रखनी है कि कार्बन के पास 3 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड्स में। अब बात कर बेटा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, मतलब यहां भी 3 तो हाइब्रिड और वो ही एक अनहाइब्रिड। तो उसको बना बेटा, तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन है, और वो ही 3 क्या हो गए? हाइब्रिड। ये ले, चलेगा क्या? और चल जाएगा तो सुनना, फिर सुनना, अरे ये फिर से क्या हो गया? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो गया। ये ले, ये वाला कार्बन का और ये वाला किसका बेटा? ऑक्सीजन का अनहाइब्रिड है। अब बात को समझ बेटा। मैं बहुत बार कहता हूं कि ये कौन सा है? हाइब्रिड। ये कौन सा है? हाइब्रिड। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ओवरलैपिंग करके कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। चलेगा यहां तक? ये भी कौन सा बॉन्ड बना लेगा? ये भी है बच्चों आपके पास sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड, ये भी कौन सा है? sp2 हाइब्रिड। ये दोनों आपके पास सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये वाले सिग्मा बना लेंगे, दोनों हाइब्रिड। इधर आ जा बेटा, इधर इस ऑक्सीजन के हाइब्रिड में 2 लोन पेयर रहेंगे, और हाइब्रिड में जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो लोन पेयर बनते हैं बेटा। तो ये ले लोन पेयर, ये ले लोन पेयर। तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा जी किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोन पेयर को। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? अब बच गए कौन बेटा? यहां इन दोनों का काम सिग्मा बनाने का है, इन दोनों का काम लोन पेयर बनाने का है, एक एक का काम यहां सिग्मा बनाने का है। अब बच गए अनहाइब्रिड, और अनहाइब्रिड जब ओवरलैपिंग करेंगे बेटा, तो यहां ऊपर की लोब में भी ओवरलैपिंग हो सकती है, नीचे की लोब में भी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो बना दिया कुछ इस प्रकार, और इस प्रकार का मतलब है कि यहां ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, और ओवरलैपिंग हो रही है तो इस ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। या ऐसे याद रख लो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये डायग्राम बना किसका? स्ट्रक्चर बनी किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड की। और इसको मैं और करके लिखूंगा बेटा, ये भी पाई बॉन्ड बेटा। अब ये मत कहना कि सब 2 बार पाई बन गए ना बेटा, ऊपर में होगा ओवरलैपिंग तो ऊपर बन जाएगा, नीचे में होगा तो नीचे बन जाएगा। क्लियर यहां तक की बात? अब इसको बनाने का तरीका सुन बेटा। ये रहा कार्बन, यहां सिग्मा सिग्मा, यहां एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर आ जाएंगे बेटा। और यहां मैं बात करूंगा क्या बात कर रहा हूं बेटा? इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, यहां इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री होता है, और यहां इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री होता है। अब यहां क्या निकल के आया स्पष्टीकरण है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन sp2। दूसरी बात करूं बेटा, यहां ज्योमेट्री कौन सी आई? और sp2 में ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है बेटा, याद रखना है। मैं बात करूं बेटा बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल निकल के आया 120। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, और तीनों बातें आपको स्पष्टीकरण में दे चुका हूं। क्लियर है क्या बेटा यहां तक? तो जल्दी से इसको एनालिसिस करो एक बार, और जल्दी से इसको नोट करके स्क्रीनशॉट लो। चले बेटा आगे। अब बेटा इसके 2-3 पॉइंट मैं यहां लिखने वाला हूं। अब 2-3 पॉइंट में क्या कहने वाला हूं उन सबको मैं उधर लिखता हूं। इसको देख देख के मैं उधर लिख देता हूं, क्योंकि आपने बना ही लिया, हो गया, तो इसको हटा रहा हूं मैं। तो सुन बेटा, ये ले, ठीक। अब उधर क्या क्या लिख रहा हूं बात को समझना है। सबसे पहली बात कि इस कार्बोनिल कंपाउंड में, इस कार्बोनिल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। तो ऐसे लिख दूं क्या? पहला पॉइंट, द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड
हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये बात लिख सकता हूं बेटा? क्या कहा है कि कार्बन एटम किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का क्या रखता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। जल्दी से इस पॉइंट को एक सेकंड में नोट करो आप। क्लियर बेटा? अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है तो ये जो कार्बन है कितने सिग्मा बना रहा है? 1 2 3 सिग्मा बना रहा है। एंड फॉर्म्ड 3 सिग्मा बॉन्ड बेटा। ये ले, sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन है और 3 क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 1 2 और 3। क्लियर है? चले यहां तक सभी बातें क्लियर हैं आपको? ठीक है, अब सुनो, इसको हटाओ और नेक्स्ट पॉइंट की बात करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा हूं बेटा? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा हूं, बात को समझ अच्छे से, कि यहां कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? अनहाइब्रिड। ऑक्सीजन का भी कौन सा? अनहाइब्रिड। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात आपको सिखाता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। कार्बन का वैलेंस शेल कौन सा बेटा? दूसरा है। दूसरे का s है और दूसरे का ही क्या है बेटा? p। यहां 2 हैं, यहां भी 2 हैं। अब कार्बन की कौन सी स्टेट? एक्साइटेड। ये लीजिए, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2। भाई एक s का 2 p के। अब यहां जो कार्बन का जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा बेटा? फोर्थ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। ये फोर्थ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में है। है कि नहीं बेटा? अरे कार्बन का जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में बैठा है। भाई 3 तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, बच गया एक जो चौथा इलेक्ट्रॉन बन रहा है वो कहां पड़ा है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में पड़ा है। तो मैं यहां लैंग्वेज क्या बनाऊंगा, उस बात को समझना है बेटा आपको। क्या कहूंगा मैं? द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन, लिख देता हूं, द फोर्थ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बेटा। मतलब यहां पड़ा है एक इलेक्ट्रॉन, अलग पेन से शो करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, ये लीजिए, ये रहा। चलेगा यहां तक? मतलब अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में पड़ा है। अब नेक्स्ट सुनो, ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है ये किसका फॉर्मेशन करता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन क्या करता है वो सुनो, ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है। तो एंड विच ओवरलैप्ड विद ऑक्सीजन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एंड फॉर्म्ड पाई बॉन्ड बेटा। ये सीधी बात कहूं कि चौथा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेटा कार्बन के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में उपस्थित होता है, जो इस कार्बन की इस हाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है बेटा। क्लियर यहां तक की बात? तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट सुन बेटा, तीसरा पॉइंट ही सुन इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले आगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा हूं वो सुनो। तीसरे पॉइंट में ये बताओ बेटा कि यहां जो ये दोनों लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर फॉर्म में, अरे इलेक्ट्रॉन युग्मी तो है, पेयर ही तो है। तो यहां जो लोन पेयर है, पेयर जो आ रहे हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है कि नहीं है? तो मैं यहां लिखूंगा द
2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर भी कौन से बेटा, नॉन बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड है। तो ऐसे लिख सकते हो इसको, द 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, वो भी कौन से, नॉन बॉन्डेड आर प्रेजेंट एट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल, या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो ऑक्सीजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। क्लियर यहां तक की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट को भी लिख लेंगे बेटा अपन अच्छे से। ये ले तो फिर हटा रहे इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। चले आगे, नेक्स्ट जो बात कही है बेटा वो क्या कही है उसको समझना है अच्छे से, कि अपने पास ना ये जो कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कितने का कर रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड है ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। और एक बात याद रखना बेटा, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो वो इन द प्लेन होती है। तो मैं ऐसे कह रहा हूं, द कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है which formed 3 sigma bond are lies on the plane and pi bond electron are lies on above and below the plane, below the plane। सीधी बात करो बेटा कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड सारे के सारे प्लेन में रहेंगे क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। जबकि जो पाई बॉन्ड है या पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये या तो प्लेन से ऊपर, मैंने कहा था ऊपर भी बन सकता है, और कहां बन सकता है, नीचे बन सकता है। तो अबोव द प्लेन रह सकते हैं और बिलो द प्लेन रह सकते हैं। कौन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहां तक की बात। अब नेक्स्ट में अगर बात करूं तो नेक्स्ट में बात करूंगा बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है। अब नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट बेटा मैं फिर से एक नोट मेंशन कर रहा हूं, और उस नोट में मैं क्या कहने वाला हूं कि यही तो है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। चलेगा यहां। अब एक बात बताओ कि यहां कार्बन है और कौन है, ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो जाने दो। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर माइग्रेट होंगे, ऑक्सीजन की ओर। जैसे ही माइग्रेट होंगे तो यहां क्या बनेगा, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज, और यहां चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात। तो मैं एक लाइन लिखूं, क्या क्या लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, द ऑक्सीजन एटम हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोष्टक में लिखूंगा En देन द कार्बन एटम सो द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर माइग्रेट, या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो बेटा, माइग्रेट ऑक्सीजन एटम, ये बात लिख सकते हो आप कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां माइग्रेट हो गए, ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट हो गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन ऑक्सीजन हैव चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव चार्ज,
चार्ज, सो एक्ट एज, जिनके पास नेगेटिव होता है वो होते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब है लिवाइस बेस होते हैं। चलेगा। दूसरी बात सुनो बेटा, एंड कार्बन एटम, कार्बन एटम हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटा? लिवाइस एसिड होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया तो न्यूक्लियोफाइल लुईस के अनुसार बेस, कार्बन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल लिवाइस के अनुसार एसिड बन जाएगा। क्लियर दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट बेटा यहां लिखता हूं, नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा, मैं यही समझाता हूं कि कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड आर नेचर, पोलर इन नेचर, बिकॉज इट्स हैव परमानेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट बेटा, डाइपोल मोमेंट। चलेगा यहां तक। अब एक बात और कहूंगा, यहां मैं इसकी जो तुलना कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं, वो बेटा मैं कर रहा हूं ईथर के साथ। किसके साथ कर रहा हूं? ईथर के साथ। तो मैं ईथर के साथ इसका कंपैरिजन कर रहा हूं। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है क्या? बिल्कुल। कार्बोनिल कंपाउंड में भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, लेकिन ये क्या होता है बेटा? मोर पोलर होता है। ये मोर पोलर है, ये क्या होता है? लेस पोलर होता है। तो मैंने क्या कहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड आर मोर पोलर देन द ईथर। ये लाइन आपको और मेंशन करनी है। मैं एक पॉइंट, कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड आर मोर पोलर, मोर पोलर देन द ईथर बेटा। क्यों? क्योंकि यहां डाइपोल मोमेंट का मान ज्यादा होता है या डाइपोल मोमेंट का मान कम होता है। डाइपोल मोमेंट का मान बढ़ने से पोलरिटी बढ़ती है। क्लियर बेटा? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, पिछले वाले का स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है बेटा यहां तक? तो ये इसकी क्या थी? पोलरिटी के बारे में बात कर रहे थे कि पोलर नेचर का होता है, डाइपोल मोमेंट रखता है, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है, कौन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इन सभी को अपन ने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है बच्चों इस वीडियो में जो पढ़ाया गया है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड या नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बस आपको क्या करना है, जितने भी आपके नीट, आईआईटी और 12th के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि उनको पता लगे कि हां हम उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। साथ के साथ अब ज्यादा समय नहीं रहा है, आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना है 12th बोर्ड में, साथ के साथ आपको नीट और आईआईटी भी क्रैक करना है। तो आप अपनी तैयारी में बहुत शानदार तरीके से जुड़ जाइए। बाकी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मौज करिए।